Hello students, myself Rahul Mishra, and today we will discuss the next topic, coordinate bond. So what is coordinate bond? It is represented by an arrow. So listen, coordinate bond, it is represented by an arrow and it is a type of covalent bond. ये एक कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप है. So listen. So coordinate bond forms when the octet of any element is completed in the compound, then it has tendency to donate their electron pair to other atom. It means coordinate bond तब बनता है जब किसी एलिमेंट का कंपाउंड के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी अदर आइटम को देने की टेंडेंसी रखता है. सो सिंपली वी कैन अंडरस्टूड इट बाय टेकिंग एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल SO2. सो इन केस ऑफ SO2 central atom is sulfur. So sulfur has 6 electron in their outermost shell. So we put 6 electron in their outermost shell and there is 2 oxygen atoms. So listen, oxygen also has 6 electron in their outermost shell. So each oxygen require 2 electron to complete its octet and sulfur require only 2 electron to complete its octet. So sulfur and oxygen share their 2 electron. Now this oxygen has 8 electron, 6 of itself and 2 from sulfur. It means इस ऑक्सीजन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 6 इसके खुद के और 2 सल्फर से शेयरिंग के बाद. एंड द ऑक्टेट ऑफ सल्फर इज आल्सो कंप्लीटेड. और सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, बट द ऑक्टेट ऑफ दिस ऑक्सीजन इज नॉट कंप्लीटेड. लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ. सो व्हेन द ऑक्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज कंप्लीटेड लाइक सल्फर हेयर, इट मीन जब किसी एलिमेंट का कंपाउंड के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, then it has tendency to donate their electron pair to other atom. तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे आइटम को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है. इट मीन्स यहाँ ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है. सो लिसन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इट मींस तब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. सो आइटम विच डोनेट दियर इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसा आइटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, दैट आइटम इज कॉल्ड एज डोनर आइटम. And this item is called as acceptor item because oxygen accept electron pair. So it is acceptor item and sulfur is donor item. It means at the tail donor atom is present and at the tip of arrow acceptor item is present in the coordination or coordinate bond. So listen, so the bonding will be some like this. So listen, now next structure is of SO3 and its structure will be some like this.
you can draw it. And in case of H2SO4, its structure will be some like this. So in this structure, sulfur share their 2 electron pair to 2 oxygen atoms in case of SO3, and in case of H2SO4, sulfur also share their 2 electron pair to the 2 oxygen atom because its octet is already completed. क्योंकि यहाँ सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है जब यहाँ सल्फर ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तब, और H2SO4 के केस में जब ये सल्फर 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसके पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाद में एक इस ऑक्सीजन से और एक इस ऑक्सीजन से टोटल 8 हो जाते हैं। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे एटम को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। So this is the structure of H2SO4 and this is the structure of SO3. So listen, coordinate bond is some like covalent. कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवैलेंट बॉन्ड की ही तरह होता है। इसमें जो शेयरिंग होती है उसमें दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल एक एटम का इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट करता है, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों ही एटम के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते थे। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों एटम में से किसी एक एटम के ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड।